नमस्कार। भारत के एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ी क्रांति आ रही है। और ये कोई छोटा मोटा टेक्निकल अपग्रेड नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा मिशन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देश के लाखों करोड़ों छात्रों के लिए एक बेसिक स्किल बनाने का मिशन। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये आपको चौंका देगा। 7,90,999, करीब करीब 8 लाख छात्र। और सुनिए, ये कोई भविष्य का टारगेट नहीं है। ये आज इसी वक्त सीबीएसई स्कूलों में एआई कोर्स में एडमिशन ले चुके छात्रों का असली आंकड़ा है। मतलब भारत में एआई एजुकेशन की क्रांति तो शुरू भी हो चुकी है। तो सवाल ये है कि ये सब हो कैसे रहा है। चलिए आज की इस पड़ताल में इसे 4 हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इसके पीछे नेशनल विजन क्या है। फिर समझेंगे कि ये प्लान क्लासरूम तक कैसे पहुंच रहा है। इसके बाद बात करेंगे उन लोगों की जो इस बदलाव को जमीन पर उतार रहे हैं, और आखिर में देखेंगे कि आगे का रास्ता कैसा है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये समझने के लिए कि क्या हो रहा है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये सब किया क्यों जा रहा है। वो कौन सी बड़ी सोच है जो इस पूरे अभियान को चला रही है। इस पूरी क्रांति की जड़ें मिलती हैं 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी में। एनईपी ने एआई को सिर्फ एक और टेक सब्जेक्ट की तरह नहीं देखा, बल्कि इसे एक ज़रूरी औजार माना। एक ऐसा औजार जो छात्रों में क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी भविष्य की स्किल्स को डेवलप करेगा। और हाँ, ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरी सोची समझी स्ट्रैटेजी है। देखिए, 2020 में एनईपी ने इसकी नींव रखी। फिर 2023 में इसे बाकायदा करिकुलम का हिस्सा बनाया गया। 2024 में इंडिया एआई मिशन ने इसे और रफ्तार दी। और आगे का प्लान 2026 तक एआई को क्लास 3 के बच्चों तक पहुंचाना है। ठीक है, तो विजन तो बन गया, पॉलिसी भी आ गई, लेकिन अब दूसरे हिस्से पे आते हैं और ये देखते हैं कि ये सब कागज से निकलकर क्लासरूम तक कैसे पहुंच रहा है। मतलब एक पूरा इकोसिस्टम कैसे तैयार किया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप है पॉलिसी यानी एनईपी, जिसने बड़ा लक्ष्य तय किया। दूसरा स्टेप है करिकुलम, जहां सीबीएसई जैसे बोर्ड्स ने एआई को एक फॉर्मल ग्रेडेड सब्जेक्ट बनाया। और तीसरा सबसे जरूरी स्टेप इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए ये ज्ञान देश के कोने कोने तक पहुंचाया जा रहा है। अब इस डिजिटल इकोसिस्टम के 2 बड़े पिलर हैं। एक है दीक्षा, जो एक तरह से देश की सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी है, जहां सारा कंटेंट और ट्रेनिंग मिलती है। और दूसरा है एनडीआर, जो एक टेक्निकल आर्किटेक्चर है। इसे आप एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकते हैं, जो ये पक्का करता है कि सारे एजुकेशनल टूल्स और ऐप्स एक दूसरे से ठीक से बात कर सकें, जुड़ सकें। तो अब हम अपने तीसरे पड़ाव पर आ गए हैं। अब ये जानने का समय है कि इस बड़े बदलाव को हकीकत में बदल कौन रहा है। वो कौन से संगठन और इनिशिएटिव्स हैं जो इस मिशन को जमीन पर उतार रहे हैं। देखिए, ये किसी एक संस्था का काम नहीं है, ये एक टीम एफर्ट है। केंद्र में सीबीएसई है, जो करिकुलम और स्टैंडर्ड्स तय कर रहा है। फिर आती हैं राज्य सरकारें, जो इसे अपने अपने राज्यों में लागू कर रही हैं। और फिर हैं कॉर्पोरेट पार्टनर्स जैसे इंटेल, जो अपनी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज के साथ इस मिशन को सपोर्ट कर रहे हैं। और राज्य सरकारें भी इसमें पूरा जोर लगा रही हैं। मिसाल के तौर पर कर्नाटक का शिक्षा को पायलट टीचर्स को लेसन प्लान बनाने में मदद कर रहा है। उधर केरल में लिटिल काइट्स क्लब के जरिए एआई और रोबोटिक्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। और दिल्ली ने तो एआई को सैकड़ों सरकारी स्कूलों में एक वोकेशनल सब्जेक्ट के तौर पर शुरू भी कर दिया है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी इस मिशन में एक अहम भागीदार है। इंटेल का एआई फॉर यूथ प्रोग्राम स्टूडेंट्स को सिखा रहा है कि कैसे एआई का इस्तेमाल सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जा सकता है। आईबीएम डिजिटल स्किल्स पर फोकस कर रहा है, खासकर लड़कियों के लिए। और माइक्रोसॉफ्ट वो सीबीएसई के साथ मिलकर कोडिंग और डेटा साइंस की नींव मजबूत कर रहा है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। अब भविष्य को थोड़ा ईमानदारी से देखने का वक्त है, क्योंकि जहां एक तरफ जबरदस्त संभावनाएं हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ बहुत ही गंभीर चुनौतियां भी मुंह बाए खड़ी हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौके की। जरा सोचिए, एआई हर बच्चे का पर्सनल ट्यूटर बन सकता है, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो। ये सीखने में जो गैप आ जाता है, उसे भरने और शिक्षा में बराबरी लाने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया बन सकता है। लेकिन इस सुनहरे सपने के सामने एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई खड़ी है, और वो है डिजिटल डिवाइड। ये पक्का करना एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हर स्कूल तक, चाहे वो बड़े शहर में हो या किसी दूर दराज के गांव में, इन एआई टूल्स को चलाने के लिए जरूरी इंटरनेट और डिवाइस पहुंचें। और मुश्किलें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित नहीं हैं।
हमें छात्रों के डेटा की प्राइवेसी को भी सुरक्षित रखना होगा। ये भी देखना होगा कि एआई के एल्गोरिदम्स किसी भी तरह का भेदभाव ना करें। और सबसे ज़रूरी, छात्रों को इन ताकतवर टूल्स का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना सिखाना होगा, ताकि पढ़ाई में ईमानदारी बनी रहे। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद सरकार का इरादा बिल्कुल साफ है। 2026 तक एआई और कंप्यूटेशनल थिंकिंग को क्लास 3 से ही करिकुलम का हिस्सा बनाने का प्लान है। ये दिखाता है कि भारत एआई लिटरेसी को पढ़ने लिखने जितना ही जरूरी और बुनियादी स्किल बनाने के लिए कितना सीरियस है। तो हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। सवाल अब ये नहीं है कि एआई क्लासरूम में आएगा या नहीं, वो तो आ रहा है। असली सवाल ये है कि वो कैसे आएगा। जब एआई हमारे सबसे छोटे बच्चों की पढ़ाई का हिस्सा बनेगा, तब भारत सबके लिए एक बराबर और नैतिक एआई वाली शिक्षा को कैसे डिफाइन करेगा? शायद आने वाले वक्त का ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पूरे विश्लेषण के लिए रिसर्च और जानकारी हमें श्री ज्ञानेंद्र वर्मा जी ने दी है, जो डीएवी पब्लिक स्कूल, कैंट एरिया, गया में कंप्यूटर टीचर हैं। हम उनके इस विशेषज्ञ योगदान के लिए उनका दिल से धन्यवाद करते हैं।